आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। और आप सभी बच्चों के लिए मैंने बताया था कि एसएफ का भी हम शुरू करेंगे। तो एसएफ का 3.1 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया, दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया थे। उसने 60 रुपया खर्च किए। इस कथन का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, माना कि एक प्लेट गोलगप्पा की संख्या x तथा एक प्लेट दही बड़ा की संख्या y। ठीक है। तो पहला आपका बनेगा x इक्वल टू, यानी आपको कह रहा है कि जो गोलगप्पा के प्लेटों की जो संख्या है वो दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की क्या है, आधी है। दही बड़ा के प्लेटों की संख्या हमारी क्या है, y। y का आधा क्या होगा, आधा का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। दूसरा कह रहा है इसमें इक्वेशन के एक प्लेट की 10 रुपया, तो दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया थी। 10x प्लस 5y, और दोनों मिलाकर उनका खर्च हुआ 60 रुपया। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसके लिए हमको बनाना है। ठीक है, इसमें क्लियर है, y के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ये x y, ये y के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। y का जो भी वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए 6 रख रहे हैं हम, तो 6 होगा तो 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर y की जगह पर 2 रख रहे हैं तो यहाँ भी आपका 2 आएगा। सॉरी, 2 रख रहे हैं, 4 रखते हैं, थोड़ा बड़ा ही वैल्यू रखते हैं, 4 रख रहे हैं तो 2 आएगा। ठीक है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें हम चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, कॉमन करके 5 को हम कॉमन ले लें तो 5 दूनी 10, y इक्वल टू 12 पचे 60, तो 5 5 कट गया यहाँ। तो आपका क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब ये आसान हो जाएगा हमारे लिए, y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2x। मैंने कहा था कि इस टाइप से लीजिए कि इसमें अगर कोई चीज रहता एक को छोड़कर, अगर कोई अन्य गुणांक होता है तो उसे डिवाइड करने में कभी कभी आप लोग से गलती भी हो सकता है। इस तरह से इसका रखिए कि इजीली आपका हो जाए। अब यहाँ आसानी से होगा आपका, x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है y का वैल्यू। x का वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4, y का वैल्यू 8। ठीक है। x का वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, सॉरी, x का वैल्यू 2 रखा है तो यहाँ y का वैल्यू 8 आया हमारा। x का वैल्यू 3 रखा तो 2 3 6, तो ये 6 आया। अब हम इसको ग्राफ में जो प्लॉट करेंगे तो आसानी से आप जान रहे हैं कैसे प्लॉट करना है, उसको बताया गया है। ये तो हो गया इसका ज्यामितीय निरूपण। ये दो इक्वेशन टाइप का जो आया, दो हमारा ये ज्यामितीय निरूपण है। और ये हो जाएगा आपका ये बीजगणितीय हो गया,
और ये आपका ज्यामितीय रूप निरूपण हो जाएगा, यानी ग्राफ में आप खींच दीजिएगा तो ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा उसको। ठीक है, माइनस में तो कोई वैल्यू है नहीं, आप ग्राफ में आसानी से इसको प्लॉट कर सकते हैं। एक वैल्यू आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, 8 वाला, माइनस के को तो कोई वैल्यू है नहीं, हम गिन के रखेंगे, यहीं पर वैल्यू रखेंगे। 3,6, 3 ये है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ आएगा, ये हो गया आपका 3,6। दूसरा है 2,4, 2 ये है, 1, 2, 3, 4, वहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, ये हो गया आपका 2,4। ठीक है, ये 4 है और ये 6, ये इसका 2 है और ये 3। नेक्स्ट आइए 2,8, तो 6 के बाद 7, 8 यहाँ आएगा, इसे यहाँ आएगा, और 2 ये है, ये यहाँ आएगा 2,8। उसको सेट कर लीजिएगा, यहाँ वैल्यू हम रख देते हैं 2,8। 3,6, तो 3 हमारा है और 6, तो सेम चीज पर आ रहा है, जैसे यहाँ वैल्यू देखिए ध्यान से, तो पहला वाला हमारा क्या था, 3,6 ये था एक हमारा, और दूसरा हमारा था 2,4, तो ये खींच दिया हमने। ठीक है, अगला हमारा ये है, और एक आ रहा है 3,6, ये हमारा चला जाएगा, यहाँ पर एक दूसरे को क्या है, प्रतिच्छेदी है, यानी अद्वितीय हल होगा। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रोमिला एक फार्चून के दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल रबड़ देखा, उसने भी 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपए में खरीदी। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, माना कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया तथा एक रबड़ की कीमत y रुपया है। अब पहले हम इसका बीजगणितीय निरूपण करेंगे। ठीक है, तो 2 पेंसिल और 3 रबड़ मिलकर 9 रुपये में खरीदी, तो पहला वाले के लिए हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 9। ठीक है, और सोनाली ने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा 18 रुपये में, इसका हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 18। ठीक है, इसी को हम अब ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफ में दर्शाएंगे। इसके लिए आपका यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा 2x बराबर 9 माइनस 3y, या x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ में इसका वैल्यू पहले प्लॉट कर लेते हैं, तब उसको हम देखते हैं। वैल्यू ऐसा रखना है कि हमारा 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 से हमारा डिवाइड हो जाए। 3 रखते हैं क्योंकि y पर डिपेंड करता है हमारा, तो 3 रखेंगे तो 3 3 के 9, 9 में से 3 घटेगा, 9 में से 9 घटेगा, 0 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 5 रखते हैं y के जगह पर, 3 5 15, तो -15 आएगा, -15 में से +9 घटेगा तो -6 आएगा, -6 में 2 से भाग देंगे तो -3 आ गया। तो इसके लिए आते हैं, तो मैंने बताया था कि इसमें कॉमन ले सकते हैं और वही चीज आएगा, ध्यान दीजिए ये सेम चीज है, दोनों संपाती आएगा इसका। ध्यान से देखिए, अगर कॉमन लेते हैं तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2x हो जाएगा, 3y हो जाएगा,
और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 9, 2 कट गया तो सेम चीज आएगा, वैल्यू आप कोई भी रखिए संपाती ही आएगा इसमें। अब आपको खींच के हम दिखा सकते हैं, वैल्यू थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। अब की बार थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं इसको, 3y बराबर, उसको भी दिखा देते हैं आपको, -2x होगा, है ना। तो y बराबर हो जाएगा आपका 9 - 2x/3, ये आएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका x, और अब की बार x पर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर 6 अगर ले रहे हैं x का वैल्यू, 2 छके 12, -12 में से 9 घटेगा तो -3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। अगला हम अगर कोई वैल्यू ऐसा लें कि जिससे हमारा कट भी जाए, है ना। तो अगर 3 लेते हैं, यहाँ पर 3, 2 तिहाई 6, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा। अब हम इसको ग्राफ पर यानी ज्यामितीय हल इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग। ये x के लिए हो गया, ये y, ये x डैश, और ये हो गया आपका y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपको 10 तक खींचना है, हम ऐसे दिखाने के लिए खींच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। पहले इसको चलते हैं हम लोग, 0,3, तो y पर 1 2 3 यहाँ हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका 0,3। y पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा आपका है -3,5, यानी x का मान हमारा कितना है, -3 है, तो -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये इधर वैल्यू लिख देते हैं, इससे बेटर होगा, 0,3 -3,5, तो 4 और 5 यहाँ आया, ये हो गया आपका 3,-3,5। अब इससे हम ग्राफ मिला दिया, ये खींच दिया हमने, स्केल लग के खींचिएगा आप, इसका हो गया आपका। अब इसमें आइए, 6,-1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 यहाँ आएगा आपका, इसी के पास ये इस जगह पर आएगा आपका, ठीक है। 6,-1, और दूसरा आ रहा है आपका 3,1, तो 3 ये है और 1 ये है, ठीक है। तो जो आप खींचिएगा इसमें, अब इसमें देख लीजिए कि क्या हमारा सिचुएशन आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 और 3, तो 2 बट्टा, ठीक है, यहाँ पर 2x आ रहा था हमारा, तो 2/2, 3/3 और 9/9, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, संपाती आएगा आपका, खींचेगा, ठीक हुआ। अगला है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, माना कि पुत्र की उम्र x वर्ष एवं पिता की उम्र y वर्ष है।
प्रश्न से चलेंगे। सब में आपको प्रश्न से तो लिखना ही है, जो कंडीशन दे रहा है उसके हिसाब से। और भी हम नहीं लिखे थे, लेकिन आपको लिख लेना है प्रश्न से। कह रहा है कि पहला कंडीशन कह रहा है कि जो पिता की उम्र है उसके पुत्र के उम्र के दोगुने से 30 वर्ष है। तो पिता की उम्र क्या है हमारी, वाई। पुत्र का उम्र कितना है, एक्स। इसका दोगुना हो गया 2x, इससे कितना अधिक है, 30। पहला हमारा हो गया। दूसरा कह रहा है कि 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद का मतलब पश्चात या वो जुड़ता है। तो 10 वर्ष बाद जो दोनों में जुटेगा, जैसे y+10 पिता वाला में भी जुटेगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इधर पुत्र में भी जुटेगा 10। इसको कह रहा है कि इसकी 3 गुनी हो जाएगा, तो 3 गुनी, तो y+10 बराबर 3x, ठीक है, प्लस 30। यहाँ पर आपका आ जाएगा y बराबर 3x+30 -10। तो फाइनली आपका आ जाएगा y बराबर 3x+20। दोनों में इजी आपका एक कॉम्बिनेशन बैठ गया है। इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आपको ग्राफ में रखना है। तो जिसे हम इसके लिए चलते हैं, वैल्यू तो वहां से आसानी से रखा जाएगा। टोटल डिपेंडेंट है इस पर हमारा डिपेंडेंट है एक्स के वैल्यू पर। 5 रख रहे हैं तो 2 5 10, है ना। कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, हम बड़ा ही करके रखते हैं। 10 रख रहे हैं अगर एक्स का, तो 2 दही 20, अब 20 है 30, वाई का 50 हो जाएगा। इसका अगर हम 20 रख रहे हैं तो ये 20 हो गया, ये 30, 20 रख रहे हैं तो 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 30 70। पहला वाला का हो गया। दूसरा वाला में देखिए, मान आप कोई भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है आपके लिए। यहाँ भी x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पर अगर हम x के जगह पर 10 रख रहे हैं, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 10 रखिएगा, 10 के 30, 20 50। 20 रख रहे हैं तो 3 में 20 से गुणा करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 60। और 60 में 20 जोड़ दिएगा तो 80। अब आपको ग्राफ में करना क्या है कि हमको 10-10 कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो ग्राफ आप खींचिएगा तो इसमें जो है 10-10 कर लीजिएगा, यानी 10 20 30 40 50 60 70। इसी तरह सब 10 माइनस में इधर लेना है, माइनस तो है नहीं, वैल्यू आपको रखना है। तो पहले इन दोनों का वैल्यू चेक करेंगे आपको। इधर से 10 तो यहीं आ जाएगा, 50 ये है, ये यहाँ आ जाएगा आपका 10,50। दूसरा है कि 20 यहाँ आएगा और 70, 60 के बाद हमारा 70 आ रहा है यहाँ, है ना। ये ले जाकर यहाँ कर दीजिएगा आप। ये हो गया आपका 20,70। अब इन दोनों को मिला दीजिए, इसे खींच दीजिए स्केल लग के, ये हो गया। अब इधर देखिए 10,50, तो 10 तो यही है, सेम सेम है, यहीं पर है ना। दूसरा हमारा क्या है 20 कोमा, तो 20 ये है और 80 ऊपर थोड़ा सा जाएगा, यानी मान के चलिए यहाँ आएगा 80, ये यहाँ आएगा, है ना। अब इससे ये खींच दीजिएगा, इसे स्केल लगे खींचेगा, यहाँ पर भी आपका क्या रहा है, प्रतिच्छेदी आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ आप आसानी से खींच सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो हम लिख के अभी देंगे, उसको आप खुद करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए कि कैसा आ गया, क्योंकि उसमें बना बनाया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिए आपका। इसमें बना बनाया क्वेश्चन दे दिया है। पहला में चौथा नंबर कह रहा है कि ट्रेन ए के पहिए का समीकरण। चौथा क्वेश्चन है x + 2y
-4 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है ट्रेन बी के पहिए के लिए 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाइए, हम आप कहिएगा तो हम इसको ये भी कर देंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस है तो इधर आया तो प्लस हो गया। ठीक है, इसमें आप इजीली ये करिए 4 माइनस 2y। अब इसका ग्राफ आप आसानी से ग्राफ का मान रख सकते हैं मानसारणी में। कोई भी वैल्यू रखिए, 4 में से घटाइए, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें आइए, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं x प्लस 2y और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 2 जाके डिवाइड करेगा 0 को तो 0 हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस है इधर आया तो प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2y। इसको भी ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर जाइए और इन दोनों का ग्राफ खींचकर हमको जरूर भेजिए। आप सब लोग करिएगा इसको अच्छी तरह से। अब यहाँ y का जो भी वैल्यू रखिएगा 6 में से घटेगा या तो प्लस में आएगा, बड़ा वैल्यू रहेगा तो माइनस में आएगा, छोटा वैल्यू रहेगा 6 से तो प्लस में आएगा। जो भी वैल्यू आएगा उसको ग्राफ में खींचकर उसके ग्राफ को हमारे पास भेजिए। अगला क्वेश्चन जो है इसमें वैसे ही दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी उसमें भी आपको बना दिया है, यानी 5th नंबर क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 1 दे दिया है और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, है ना। इसको भी आप आसानी से बनाइए, ये तो और आसान है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई है, y का जो भी वैल्यू रखिएगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, x का वैल्यू आता जाएगा इसमें ग्राफ में आपके। ठीक है, यहाँ पर आइए, तो आपका जो भी आप इजी करना चाहते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3y, x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3y बटा 2। अब इसका वैल्यू रखिए, इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज कि जो भी हम यहाँ y की जगह पर रखें और 3 से गुणा हम 12 से घटे, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, 2 से उसमें डिवाइड हो, वैल्यू ऐसा रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने 2 रखा तो 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा x का वैल्यू। यानी पहला वैल्यू अगर हम रख रहे हैं यहाँ पर x और y, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 रख दिया y की जगह पर, तो 3 में 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेगा तो हमारा कितना आएगा 6, तो 2 तिहाई 6। इस तरह से आप वैल्यू रखिए, इन दोनों का ग्राफ हमारे पास भेजिए और छठा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको ग्राफ में दिखाना है ना, खाली उसको ज्यामितीय निरूपण करना है। तो उस वैल्यू को एक ग्राफ बनाइए और दोनों के लिए वैल्यू के, पहला में दिया है 0,3 और दूसरे में दिया है 1,3, इसको मिला दीजिए और उसके बाद वाला दूसरे के लिए दिया है 0,4 और 1,5। ये तीनों काम करके हमको जरूर भेजिए। ये आपका 6 क्वेश्चन जो है एसएफ से ग्राफ से रिलेटेड दिया था। अब हम लोग को 3 विधि जो पढ़नी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि और उससे आपका एसएफ और एससी एनसीईआरटी इन दोनों बुक के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हम लोग को करना है, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमको पढ़ना है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और तीसरा पढ़ना है एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि। तो तीनों विधि से जो एनसीईआरटी और आपका एसएफ में यानी स्टूडेंट फ्रेंड की बुक में दिया है उसको पूरे को हम लोग को सॉल्व करना है। अब जिसको समझ में नहीं आता है आप बैठिएगा, आपका टेस्ट होगा, फिर आपका नंबर खराब नहीं आना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आता है व्हाट्सएप नंबर है या आप जिस चैनल पर हम डाल रहे हैं उसके के कमेंट में डालिए कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, तो अलग से हम आपको समझाएंगे, आकर क्लास में भी समझाएंगे, यहाँ भी समझाएंगे और 2 महीने के बाद हम आप सभी लोगों को लाइव भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस टाइप का मेरे पास बोर्ड नहीं है, इसी बोर्ड से हम लाइव जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो स्पेशल जो क्लास चलेगा ताकि आप नॉलेज से ही अच्छे नंबर से पास होइए और आगे चलकर जो भी आपका गोल है
जेई मेंस और एडवांस से क्वालिफाई करना, और दूसरा है नीट। +2 के बाद यही हमारा पहला गोल है। 10th के बाद आप 3 यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हैं, अगर उसमें निकलता है तो और अच्छा है आपके लिए, सस्ते में हो जाएगा। ठीक है, BHU, AMU और जामिया। तो आप बेटर से मेहनत करिए। इसके अलावा हम आपको फिजिक्स का भी बचा हुआ पार्ट जो है ना, प्रकाश का अपवर्तन, वो पूरा हम डिटेल में बताएंगे फिर से, और केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार और लवण वो बताएंगे, और बायोलॉजी का हम अलग से अभी क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और व्यू बढ़ाइए। जो आप प्रश्न है उसको पूछिए, नहीं पूछिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है।